Good afternoon, students. Today we are going to start the chapter number 3 and point number 1, which is cross-industry standard process for data mining. That is CRISP-DM, जिसको बोलते हैं CRIPS DM, क्रॉस इंडस्ट्री स्टैंडर्ड प्रोसेस फॉर डेटा माइनिंग. सो ये हमारा चैप्टर नंबर 3 का फर्स्ट पॉइंट है. देन इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि डेटा माइनिंग क्या होता है और डेटा माइनिंग की प्रोसेस क्या होती है. तो सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ डेटा माइनिंग. बिफोर स्टार्ट आवर क्रिप्स DM, we need to understand what is data mining and what is the difference between data science and data mining. So, what is data science? Data science is a field or domain which include and involves the working with a huge amount of data and use it for the building perspective and perspective analytical model. It's about digging and capturing, analyzing and utilizing the data, and it is the intersection of data and computing. It is a blend for the field and computer science, business and statistics together. So basically data science क्या होता है, तो जो भी ह्यूज अमाउंट ऑफ कलेक्टेड डेटा आपके पास रहता है उसको आपको एक परस्पेक्टिव मॉडल के थ्रू एक मीनिंगफुल डेटा बनाना रहता है. उसके कुछ टाइप्स या फिर उसके फेजेस रहते हैं कि पहले आपको डेटा को कलेक्ट करना है, देन यू हैव टू एनालाइज दैट डेटा, देन विजुअलाइज दैट डेटा, देन एक्सट्रैक्ट some information from that data according to business requirement. So that is data science. But data science is a huge term and data mining is a part of data science. Okay, so data mining में क्या होता है? Data mining is a technique to extract important and vital information and knowledge from the huge set or libraries of data. It derives insight by carefully extracting, reviewing and processing the huge data to find out the pattern and correlation which can be important for the business. It analogs to gold mining where the gold are extract from the rocks and stands. So data science में जो डेटा आता है या फिर जो डेटा आपको कलेक्टेड होता है विद इन फ्रॉम द मैनी सोर्सेज, तो उसके अंदर इंफॉर्मेशन जो रहेगी कभी वो आपको सेमी स्ट्रक्चर में मिलेगी, कभी स्ट्रक्चर में मिलेगी, कभी मीनिंगफुल रहेगी, कभी उसका मीनिंग नहीं रहेगा. ओके, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट यू कैन यूटिलाइज योर डेटा और यू कैन एक्सट्रैक्ट योर डेटा. डेटा माइनिंग में क्या होता है कि आपको जो डेटा मिलेगा उसको कुछ कोई भी रहेगा, उसका मीनिंग रहे या फिर नहीं, मतलब कि उसका मीनिंग आपको समझ में आएगा नहीं आएगा, बट यू हैव टू एक्सट्रैक्ट द इम्पॉर्टेंट डेटा फ्रॉम दैट डेटा. ओके, कि जो भी डेटा आपके पास अवेलेबल है उसके ऊपर आपको एक्सट्रैक्ट करना है, उसको केयरफुली रिव्यू करना है और उसके अंदर से एक ऐसी इन्फॉर्मेशन निकालनी है कि जिस तरीके से जैसे रॉक्स रहते हैं, स्टैंड्स रहते हैं, उसमें उसके अंदर से हम लोग जैसे गोल्ड फाइंड आउट करते हैं, जैसे आपको पता है कि डायमंड फाइंड आउट होते हैं, तो उसी तरीके से जो भी आपको रॉ मटेरियल मिलेगा, कुछ भी उसका मीनिंग हो नहीं हो, तो आपको उसका मीनिंग क्रिएट करना पड़ेगा. वो डेटा को इस तरीके से एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा या फिर वो डेटा को इस तरीके से बनाना पड़ेगा कि आपका एट द एंड जो प्रोडक्ट रहेगा या फिर जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो एक प्रॉपर प्रोडक्ट बनेगा या फिर वो जो इन्फॉर्मेशन रहेगी वो आपके बिजनेस के लिए या फिर आपका जो बिजनेस का पैटर्न है उसको डिफाइन करेगी. So basically data science is a huge term and data mining is a part of data science. और data science के अंदर आप लोग डेटा को एक प्रॉपर तरीके से या फिर एक फिक्स फॉर्मेट से जो है हैंडल करते हो. पहले डेटा को कलेक्ट करते हो, देन उसको एनालाइज करते हो, उसको यूटिलाइज करते हो, उसको विजुअलाइज करते हो, देन जितना आपको इम्पॉर्टेंट डेटा है उसको रखते हो, बाकी डेटा को आप लोग फॉर द फ्यूचर रेफरेंस सेव करते हो. डेटा माइनिंग के अंदर आप लोगों को ऐसे पकड़ के ही चलना है कि जो डेटा मुझे मिला है वो कम्प्लीटली रॉ है, उसका कोई भी मीनिंग नहीं है, मुझे केयरफुली वो डेटा को जो है हैंडल करना है, एक इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना है और एक्सट्रैक्ट करने के लिए मुझे बार बार वो डेटा को रिव्यू करना पड़ेगा. एक प्रॉपर पैटर्न आप लोग उससे फाइंड आउट करते हो, डेटा का एक दूसरे के साथ रिलेशन फाइंड आउट करते हो और ये सारी चीज़ें डेटा माइनिंग में होती है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द क्रिप्स DM, दैट इज़ क्रॉस इंडस्ट्री स्टैंडर्ड प्रोसेस फॉर डेटा माइनिंग. तो डेटा माइनिंग के अंदर एक्चुअल में डेटा किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं या फिर एक्चुअल में कौन से प्रोसेस थ्रू हम लोग जाते हैं कि जिसके बाद जो फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलता है वो एक बिजनेस के लिए या फिर एक बिजनेस रिक्वायरमेंट रहती है. सो लेट्स स्टार्ट क्रिप्स DM.
So this is the diagram for the CRIPS DM, that is क्रॉस इंडस्ट्री स्टैंडर्ड प्रोसेस फॉर डेटा माइनिंग। तो डेटा माइनिंग की ये प्रोसेस है कि जिसके थ्रू आप लोग एक मीनिंगफुल डेटा जो है एक्सट्रैक्ट करते हो। तो इसके अंदर कुछ फेजेस है। सबसे पहले फेज आता है बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, सेकेंड फेज इज डेटा अंडरस्टैंडिंग, थर्ड फेज डेटा प्रिपरेशन, फोर्थ मॉडलिंग, फिफ्थ इवोल्यूशन एंड एट द लास्ट डिप्लॉयमेंट। ओके, और ये आपका पूरा डेटा जो आपने कलेक्टेड किया है। तो इस तरीके से जो है आपका डेटा प्रोसेस होता है और एट द एंड डिप्लॉयमेंट फेज़ के अंदर आपको समझ में आएगा कि आपने एक मीनिंगफुल डेटा जो है एक्सट्रैक्ट किया है। तो हम लोग एक एक फेज़ को जो है एलाबोरेट करेंगे, डिस्क्रिप्ट करके देखेंगे कि क्या रहता है, इसके अंदर क्या क्या प्रोसेस होती है। सो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बिजनेस अंडरस्टैंडिंग। तो बिज़नेस अंडरस्टैंडिंग टर्म में ही आपको समझ में आएगा कि बिज़नेस को अंडरस्टैंड करने के लिए या फिर जो आपने डेटा कलेक्ट किया है उसको इस तरीके से क्रिएट कीजिए कि जिससे आपके बिज़नेस या फिर आपका जो प्रोडक्ट है उसको हेल्प हो जाए। देन सबसे पहले क्रॉस इंडस्ट्री स्टैंडर्ड प्रोसेस फॉर डेटा माइनिंग या फिर क्रिप्स डीएम जो है उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो क्रिप्स डीएम जो है 1996 में डेवलप किए हुए कंसेप्ट है जो कि इंटरनेशनल कंपनीज़ के थ्रू बनाई गई है। देन इसके अंदर हम लोग एक रोड मैप या फिर एक ऐसे जैसे अगर आपको डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है तो उसके लिए जो फॉर्मेट फॉलो किया जाएगा, जो रोड मैप फॉलो किया जाएगा, हम लोग उसको क्रिएट करते हैं। उसके बारे में हम लोग प्लानिंग क्रिएट करते हैं जिसको हम लोग क्रिप्स डीएम बोलते हैं। द डीएम प्रोवाइड्स द क्रिप्स डीएम प्रोवाइड्स द रोड मैप टू फॉलो वाइल द प्लानिंग एंड कैरिंग आउट द डेटा माइनिंग फॉर द प्रोजेक्ट। जब आपका प्रोजेक्ट रेडी होता है उस टाइम पे आपको एक प्लानिंग की ज़रूरत रहती है कि आपके डेटा को आपको किस तरीके से जो है फॉलो करना है या फिर एक्सट्रैक्ट करना है। एक मीनिंगफुल डेटा आपको किस तरीके से बनाना है, उसके लिए हम लोग क्रिप्स डीएम एज ए रोड मैप फॉलो करते हैं। तो रोड मैप के लिए हमारे पास ये फेजेस है जो हमने अभी देखे। अभी हम लोग एक एक फेज़ को देखेंगे कि इसके अंदर क्या होता है। सबसे पहले आता है बिजनेस अंडरस्टैंडिंग। The business understanding is the business objective, access at the situation, determine the data mining, and this is the goal to provide by the project plan. तो business understanding के टाइम पे या फिर बिजनेस अंडरस्टैंडिंग के टाइम पे आपके पास जो भी डेटा रहता है उसको एक बार जब आप लोग रिव्यू करते हैं तब उससे पहले आप लोग कौन से बिज़नेस के लिए या फिर कौन से प्रोजेक्ट के लिए आप लोग काम कर रहे हैं ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं सपोज़ अपने कॉलेज का एक एवरेज डेटा निकाल रही हूँ कि लास्ट 5 ईयर्स में कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमारे कॉलेज में इंक्रीज़ हो गए, नंबर ऑफ़ एडमिशन्स, देन नंबर ऑफ़ मेल, नंबर ऑफ़ फीमेल्स, देन एज कैटेगरी। तो इस तरीके से जो मैं है डेटा को ऑब्ज़र्व करूँगी। देन मेरे पास जो रॉ डेटा कलेक्टेड है फॉर द लास्ट 5 ईयर्स का जो भी मेरे पास डेटा कलेक्टेड है मैं वो डेटा को अच्छे से डिटरमाइन करूँगी। फिर मेरा एक जो पर्पज़ निकलेगा वो डेटा को देखने के बाद, जब तक मैं डेटा को ऑब्ज़र्व नहीं करूँगी मुझे नहीं समझ में आएगा कि मेरा बिज़नेस अंडरस्टैंडिंग क्या है, मुझे क्या फ्यूचर में अगर मुझे कॉलेज के एडमिशन इंक्रीज़ करने हैं तो मुझे वो डेटा को किस तरीके से प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं जो है बिज़नेस को अंडरस्टैंड करके लूँगी कि जो मेरा कॉलेज चल रहा है लास्ट 5 ईयर्स से उसके अंदर प्रॉब्लम कहाँ पे है। नंबर ऑफ़ एडमिशन्स कम आ रहे हैं या फिर हमारे पास फैसिलिटीज़ कम है या फिर और ऐसे कुछ कि जो बाहर के कॉलेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं और अपने कॉलेज में नहीं है। तो इस तरीके से जो है मैं सबसे पहले बिज़नेस को अंडरस्टैंड करके लूँगी जब मेरे पास रॉ डेटा आएगा। देन उसके बाद रॉ डेटा को ऑब्ज़र्व करूँगी। देन मेरा एक गोल सेट रहेगा कि मेरा फोकस रहेगा कि मेरे नंबर ऑफ़ एडमिशन्स कम हो रहे। डेटा को ऑब्ज़र्व करने के बाद मुझे समझ में आएगा कि एवरेज कैटेगरी में नंबर ऑफ़ एडमिशन्स मेरे कम आ रहे हैं, तो दैट इज़ माई गोल। तो मैं फोकस करूँगी अभी कि मैं इस तरीके से डेटा को एक्सट्रैक्ट करूँगी कि एट द एंड जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा वो मेरे कॉलेज के एडमिशन को इंक्रीज़ करेगा। तो मैं कुछ ऐसे फैसिलिटीज़ लाऊंगी या फिर कुछ ऑफ़र्स दूंगी या फिर मैं ऐसे सोचूंगी कि ऐसे में स्टूडेंट्स को इस तरीके से अट्रैक्ट करूंगी कि वो अपने कॉलेज में ज़्यादा एडमिशन्स लें। तो ये सब चीज़ें जो अभी मैं बोल रही हूँ ये मुझे कब अंडरस्टैंड होंगी, जब मैं बिज़नेस जो हमारा जो प्रोडक्ट है उसको प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करूँगी। देन नेक्स्ट इज़ डिटरमाइन द डेटा माइनिंग गोल्स।